महिलाओं को कार्यक्रम है और तुम महिला बनने पे आओ। भगवान बोले बनने पे बना ले। भाभी बोली मैं पूछे जे कुआं सोम का के हैं। भगवान बोले कह दियो हमारे मम्मा के, कक्का के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के, समधी की बहू है। ये तो ढूंढत ने कहा किया नाव का बते। बोले कह दियो श्यामा सखी। अब तो भाभी अपने लाला को, देवर को लला से लली बना रही हो। सो तज्जा नहीं करो, एक भजन के माध्यम से देखियो कैसो श्रृंगार करो भगवान को। 80 गज को तो पिराओ घंगरा, भगवान के पूरे बाल करे इकट्ठे और अच्छो बांधा गजरा। शब्द देखियो एक गीत के प्यारे से कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महाबर मेहंदी, ओठों पे लाली। कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोली। चले चाल कमर लेवे 3 लचकैया, लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरियां। बायन में बाजू बंद, भाभी ने बाजू बंद पेरा दो के बायन में बाजू बंद, बराउर बिजुर्रा, अंगरन में पोरन पोरन, छापे और छल्ला, पूरे हाथों में अंगूठी पहरा दें कि ऐसी आई मनेहारी, ऐसी कबौना नेहारी, जाकी की घरवारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, ओ बिहारी बने मनहारे, बिहारी बने मनहारे। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, ओ बिहारी बने मनहारे, बिहारी बने। गाड़ी में बैठ गए, भगवान पहुंचे। महिलाएं बैठी थी। राधा जी आके कुर्सी पे बैठ गई। आके बोली भाभी ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है गोपी, इतना मुंह क्यों ढाके है? जब तक महिलाएं हैं तो कद शर्म। भाभी उठ के बोली दीदी अब नई शादी भाई सो को शर्म लगा थे। चलो ठीक है तो संगीत को कार्यक्रम चालू करो। कि भाभी उठ के बोली राधा दीदी। बोले क्या है? बोले जी हमारी भाभी आई हैं, इनको नाम है श्यामा सखी। राधा जी बोली बहुत अच्छा बात है, अच्छी ले आई। अब भाभी बोली कि दीदी ये गात भी है। भगवान ने पांव में चींट के लाई के जा तुमसे कबे कही थी, तुमने अलग से बुद्धि काय चलाई। राधा जी बोली क्या बात बजाती हैं? बोले बीणा। राधा जी ने आदेश दिया, बीणा आ गई। भगवान गोदी में बीणा रख के बजा रहे हैं। अच्छा हुआ क्या था कि पहली मुलाकात में राधा को कृष्ण से प्रेम हो गया और कृष्ण को राधा से प्रेम हो गया। लीला में उनको प्रेम तो अनंत है, पर लीला में तो गा तो रहे हैं भगवान, पर शब्द ऐसे निकल रहे जैसे राधा जी भगवान से कह रहे हैं। एक लाइन सिर्फ का है, हम ज्यादा हमें शौक नहीं है गावे को, गा तो लेते हैं उल्टो सुन दो ऐसा नहीं के गातो बने तो नहीं है, हम कथा में गाते नहीं है। पर एक लाइन अब प्रसंग बस आ गया है तो भगवान ने बीणा के तार छेड़े और एक गीत गाया। एक लाइन कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आए हाय रे संवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश, कब आओगे जी कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले हाय हाय
रे संवरिया प्यारे कब आओगे मारे देश। मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत। घूंघर वाले मेरे श्याम, घूंघर वाले देश। मुरलिया वाले आय हाय रे समरिया प्यारे कब आओगे मारे देश। मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। मुरलिया वाले। और जब भगवान ने गाओ राधा जी बेहोश हो गई। पानी सींचो, राधा होश में आई। बोले भाभी जा गाय की ये लोग की तो आए नहीं, तुम्हारी भाभी ने गाय की कहां सीखी। भगवान ने कही अब भेद गई, अब का बताए। भाभी कहने लगी राधा दीदी इनके घरे नारद जी आते सिखावे। भगवान ने कही कितनी चतराया है जा। राधा जी बोली भाभी हम तुम्हारी भाभी से बहुत प्रसन्न हैं, हम अपने हाथ से लेंगा चुनरिया पेरे हैं। भगवान ने कही होगा वो काम। भगवान बोले राधा जी दे दे हम घरे पेल लें। ना ही हाथ से पेरे तुमने तुम अच्छो गाओ। भगवान बोले जय आज बनवाई है नया पेरे। नहीं नहीं राधा जी ने 4-5 सखियों से कही उठा ले आओ भीतर। अब भगवान ने तो मोढ़ा के सखी आई से उठा लिया गई। राधा जी ने नए कपड़ा रख ले पहनो। ये तो काय की शर्म है, तो महिलाएं महिलाएं हैं। अब भगवान ने सोची जो तो तुम्हें पता है कि महिलाएं, जल्दी बदलो। राधा दे दो घरे पहन ले। राधा जी ने पकड़ी चुनरिया जो झटका दो सो लली काय लाल खड़े थे। राधा जी बोली अच्छा आजकल जो नौ काम चालू कर दो तुमने, पहले तो मटकियों से मक्खन चुराते, अब कपड़ा बदल बदल के महिलाओं में बैठन लगे। भगवान बोले सुनो राधा इतने हम और तुम हैं, बात 2 मिनट में हो जान दो। तुम्हारी चुनरिया में हम प्रेम आ गो छिपके, सुबह हम लौटा दे। हम बोले अभी आए हैं, फिर हम तुम्हारे कब नहीं आ। राधा बोली कछु प्रेम प्रेम नहीं आओ हमारे तो आपको। राधा जी ने सोची अगर हमने तुम्हारा प्रेम लौटा दो तो तुम कब लौटो नहीं। प्रेम हमारे ना बनो रहो तो तुम चाहे जवा हो। चलो कान पकड़ो आज के बाद ये सुने कर हैं। भगवान बोले मतलब हम प्रेम नहीं लौटे हो। राधा बोली नहीं। भगवान बोले नहीं लौटे हो। राधा बोली तुम जल्दी कान पकड़ के उठक पिठक लगाओ ना हम बुलाएं सबको भाई लगाओ उठक पिठक और कहो कि आज के बाद ये सोने कर। भगवान बोले मतलब हम प्रेम नहीं दो तुम उठक बैठक लगा रहे कि नहीं कहो राधा। भगवान बोले तो लगा रहे उठक बैठक। वो का कही राधा जी करें जा कहो ये सोने करो। भगवान कह रहे राधा तोरी सो अगर हमाओ प्रेम ने लौटाओ हमें जब मौका मिले हमें ऐसा ही कर हमें ऐसा ही कर हमें ऐसा ही कर। राधा जी ने प्रेम नहीं दिया, इसलिए राधा जी को क्या कहा जाता है भगवान की अलहादनी शक्ति। अलहाद संस्कृत में कहते प्रेम को। भगवान को प्रेम गिरवी धरो है राधा जी के। भगवान लौट के आए, सुबह हुआ। अब इस कथा का भेद खुलेगा, ध्यान से सुनना। जो भाभी रात में भगवान को देख के कमरा बंद कर रहे थे उन्हें किवाड़ खोले सवेरे। नंद भीतर गई तो का देख रही है कि दीवार पे एक बहुत प्यारी फोटो बनी है भगवान की। नंद बोली वाह भाभी तुमने अंधेरे में कन्हैया को देखे और इतनी सुंदर तस्वीर बनाई। आप तो पूरे गांव की यहाँ में वाह 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 सब आई तारीफ करी, पर एक गोपी आई बोले भाभी तस्वीर तो बहुत सुंदर बनी है परंतु, और जो परंतु लगो माने आगे गड़बड़ है। उसकी आंख में आंसू आ गए। तुमने परंतु काय कही? बोले भाभी तस्वीर तो बड़ी प्यारी है पर इसको तुमने कमर तक बनाया, इस तस्वीर के पांव क्यों नहीं बनाए? तो वह भाभी बोली सुनो जैसे ही रात में हमने किवाड़ बंद करे हमारी वो आत्मा और परमात्मा से बात भाई, आत्मा की परमात्मा से, और होती भी है बात। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेखुदी का हाल
न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न जाने उनसे क्या क्या बात होती है। जब हृदय के तार से हृदय का तार मिलता है, वो छल छलाती हैं आंखें सुनकर के नाम उनका। उसी इंसान में मुझे मेरा सांवरा सरकार मिलता है। आत्मा की बात भाई वह गोपी बोली भगवान से, कन्हैया। भगवान बोले क्या बात है? बोले हम तुम्हारे गांव में ब्याह होके आए, आ जाई। भगवान बोले हम समझ गए आगे का कब चाह रहे। गोपी बोली का? बोले तुम हमें देख के पागल हो गई हुज्जो, अब तुम जाके हो के हमारे घरे अज्जो, हमें देखा जो हम रहने पे तुम्हारे बिना। गोपी बोली खबरदार, तो बहुत मिली हुज्जे तुम्हें, पर हम जैसी ने मिली हुज्जे। हम जाके रहे। बोले का? के लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। कल से हमारी गली ने निकल जज्जो। भगवान बोले निकर हैं, हमारा बाप गांव को सरपंचा है, हमारा वाय गांव उतई हूं निकर है। गोपी बोली हमने जा भी सुनी कि तुम ढीठ हो, तो कन्हैया अगर हमारी गली से निकलो तो दूसरों काम न करियो। बोले का? आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजाइयो ना। फिर बांसुरी ने बजे जो हमारे घर के सामने। भगवान बोले तुम्हारे घर के सामने बैठ के बजे हैं कल। तो बोले बंसी बजाओ तो गइयो ना। भगवान बोले सुर भारिया तो कहां है? बोले गाओ तो नाचे दिखाइयो ना। अरे भगवान बोले मन हुज्जे तो नाचे। तो गोपी बोली चौथो काम न करियो। बोले का? नाच दिखाओ जो नंद लाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। अकेले आंखों ने देखो है सो नहीं पा रहा है रात भर से, और कहूं तुम दिल में और चले गए। अरे भगवान बोले तुम आओ दिल तुम समारो, हम क्या करें? गोपी बोली हमें पता है कि तुमने मान हो, तो लाला हमारी गली में अज्जो, नचियो गाइयो, हमारे दिल में समझो, पर आखिरी काम ने कर दियो। अब भगवान बोले कर हैं। गोपी बोली हम ये सो कोल धर दे कि तुम्हारे बाप ने कर पे तुम तो ठीक हो। कौन सो काम और कौन सो कोल? गोपी का कह रही भगवान का कसम धरी हो, का काम को मना कर रही के लालन एक कही करियो, तुम मोरी गली में आइयो ना। और आइयो तो चुपके अधराधर बंसी बजाइयो ना। और बंसी बजाओ तो गइयो ना, गाओ तो नाच दिखाइयो ना। और नाच दिखाओ जो नंद लाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। और कोल तुम्हें बाबा नंद को। अब तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है कन्हैया। भगवान बोले खबरदार। बोले बताओ हमने धराई दी कसम, अब का बताओ काम का नहीं करने। क्या सुंदर काम कह रही गोपी के कोल तुम्हें बाबा नंद को, फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। एक तो हमारे दिल में नहीं आइयो, और समा जाओ तो हमें छोड़ियो ना। फिर भगवान बोले अब जब तुमने बापा जी की कसम धर दी तो अब नहीं छोड़। तो गोपी बोली हमने ऐसे फोटो कमर तक बनाओ, ओके पांव नहीं बनाए। कैसे? जब वो हुआ नहीं जाने नन्या, और अगर पांव बना देते और वो कसम भूल जातो तो उठ के निंग दे तो। अब हमने बनाई फोटो कमर तक, अब जब पांव नन्या तो कहां जाए हमें छोड़ दे। बहू गई रे सास है, कहने लगी मम्मी हम एक बार देखे आए वो नंद के छोरा को। सास बोली वर का ब्याह हमारे लड़का से भाव पागलों पे कहूं नहीं जाने। फिर सास ने सोची रे आज की बंगों को भी ठिकानो नन्या, आज की बंगों को ठिकानो नन्या रे। और दीपावली को नई धुतिया ने आवे वे फांसी लगा ले में, आओ कमाए के नहीं जान दे जहर खा ले में। तन सबर कर करे बेन हरो। और हमको अब तुम ईमानदारी बताएं, अब सुनाएंगे अब जो होचे सो देख लीजिए 2-5 मिनट और से। अगर 100% बिटिया को घर को फोड़ रहा हो तो बताओ को फोड़ है? वो लोग हरिया लगाए मोड़ी के घर में, वो की मम्मी। मोड़ी को घर अगर फूट रहा है तो 100% लोग हरिया बहू की मताई लगाए वो के घर में। 24 घंटा फोन पे चिपकी रे, का खा लो का बना लो, जहर खा लो तना तुम खा लो मार जा जे हम सुखी से लगे अपने घरे। 24 घंटा फोन पे चिपकी रे, बिल्कुल सत्यानाश करें दे रही जीवन घर को। जे मंथराया रे पूरी लोग हरिया लगाए खुद की मोड़ी के घर में। पेल की मताई हरे के पहुंचाती कि बेटा 2 बातें से लियो, ये घर से डोली में जा रही हूं जैसे कंधा पे निकल गयो। और आज की मम्मी हरे तुम सवेरे 7 सकारू जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे। तुम अच्छुआ कर रही मोड़ी के घरे लोग हरिया धर रही, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो। बताओ यार सत्यानाश करें बिल्कुल। एक बात और सुन लो,
अगर पति जीवित है और बेटी अगर अपने पति को छोड़ के माता पिता के घर में रह रही है तो माता पिता से दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा हो। सबसे बड़ो दुर्भाग्यशाली वो कहा हो कि पति के रहते हुए बिटिया मायके में रह रही हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जो तुम्हारे फिर। पत्नी का घर पति का घर है और बेनहरो वो सम्मान मायके में ने मिले है जो पेला तो फिर पति को छोड़ के अगर तुम मायके में भी रह रही तो तुम्हें वो सम्मान की दृष्टि से न देखो जे। हो सकत हमारी बात कड़वी है पर है सब तुम्हारा घर पति का घर है। तो आजकल ये मम्मी हरे ऐसी शिक्षा रहे ऐसी लोग हरिया लगाए हैं। हम तो कहते भगवान इनके मुंह में का खेदा यार बहुत ही खराब न करे मोरे मुंह में हम रे आजाद ऐसी शिक्षा दे रही है रे। दो सहेलियों को भाव रे भी आओ देखो बहू हरे का शिक्षा दे रही है आज की। एक साल बाद दो लोटी मिली एक जॉब और एक जॉब। दो ही बैठी बोले कहा दीदी तुम तो बहुत मोटी हो गई, कहने लगी तुम्हारी बहुत दुबरी हो गई। कहा दीदी तुम्हारे तो बहुत शौक है। अरे बोले शौक मोक नहीं तो हमारी मम्मी ने बता दो तो पाए सो मोटी हो गए। बोले का? बोले हमारी मम्मी ने हमसे कही थी। तुम्हारी मम्मी ने नहीं कही? बोले नहीं कही। बोले का कही? बोले हमारी मम्मी ने कही थी। जा रही सवेरे सकार उठ बैठ के सास हो जाए खुश और सीधी जब जो किचन में और जितनो दूध धरो हो सो डंका में चढ़ा ली चुड़बी। सास तो पीछे से तुरंत आए करन लगी हत्ता जगन्नता तुम तना तेजो में कज्जू हमें ले जा रहे तुम्हारे मोड़ा खोले जा रहे। सुबह सास तुरंतों में काजू किशमिश डाल दे मोड़ा खोले जा रही दूध सो तुम अच्छो एक गिलास दूध वटियो काजू किशमिश और जज जो कमरा में वो गिलास धर दियो टेबल पे वो पति को जगत जो और दो तीन बातें ऐसी गुस्सा की करियो तो वो बिल्कुल लाल हो जाए उठते ही सास। और जैसे ही जानी के जो गुस्सा होगा तुम का जो दूध पी ले वो कहे हमें नहीं पीने तुम पी ले तुम तुरंत उठा के पी ली। बताओ जा शिक्षा दे रहे हैं ऐसा न करियो। हाथ जोड़ की प्रार्थना है मोड़ियों के घर बनाओ। अब बेनहर तुम्हारे हम तो तुम्हारी चाय बेबाऊ हुए मानो कहाँ मंथरा तुम आओ घर फोड़ रही हो तो समझ लियो कि मंथरा लग गई कान भर भी। जिस परिवार में ध्यान से सुन लेना चाहे भाई भाई बैठे हो बाप बेटा मित्र जिस परिवार में जिस समाज में जिस पार्टी में जिस मोहल्ले में जिस गांव में जिस जिले में जिस क्षेत्र में जिस तहसील में काम करने वाले कम हो और कान भरने वाले ज्यादा हो वो विनाश ही होगा उस परिवार का। इसलिए कोशिश करना कि कान भरने का काम मत करना काम करना। परिवार में काम करवे वाले ज्यादा हो पर आज हर घर में कान भरवे वाले ज्यादा हैं। ये घर वाले के कान भर रही बैठी बैठी ऐसे मिट्टू से पढ़ा रही हो तुम्हारे भी खराब लग रहा हो। कल नहीं आज जोर का कल ले कल की तो बात आई है। अब तुम्हारे नहीं आओ तो कल तो हम अकेले ही बाँच रहे हैं और कल तो हम ऐसी के हैं कि तुमसे सुनी नहीं जे कहा परों को ना हमें तुम बुलाने आए अरे हमें 2-3-4 साल ना आए खुआने नंजने हमें टेम ही आए तुम्हें खराब ही लग जाओ सो माओ का कर लो। बोले होने से बिल्कुल नहीं बोला जो हमें जरूरी नहीं है। हम खुद ही जानत के एक बार जहां हो गई कथा बहुत कृपा कहा और हम अच्छे सुरक्षित घरे पहुंच जाए बिना कोटे तो हम जानत कथा सफल हो गई। कहा हम कौन मुंह में खड़खाड़ हुआ है हालांकि अब घले तो नहीं रे कहूं। हाँ हमारी हरकतें हैं सही नहीं है काम कुटवे के हम आए थे का करें रे भैया। हम तुम्हें सही बताएं हमें कितना पाप लग जाए ऐसो बोले को पर हमारी बात से अगर दो ही परिवार एक कथा में सुधर गए तो वे हमारे सबरे पाप नष्ट हो जाए। हमें लग जाए पाप हम नरक चले जाएं पर तुम्हारों के परिवार सुधर जाओ चज्जे। और सुन ले अब एक बात तुम्हें जितने बाबा जी हरे या जितने तुम सत्संग में जा रहे वे तुम्हें सिर्फ जा बता रहे कि तुम्हें स्वर्ग में सुख मिले है और घर में चाहे नरक मचो हुए मार के मिले है। पर हमारी कथा में स्वर्ग की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें मिले है कि नहीं मिले है। पर अगर हमारी बातें मान गए तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनावे की गारंटी है। हम जिगत में स्वर्ग दे हैं तुम्हें मारे बे के बाद हमें नंजा पता हो तका है। और अगर कोनो पंथ मजहब तुम्हें अगर स्वर्ग को डर दिखा रहे हो नरक को तो समझ लियो भाई अपने धर्म की टार्च बेच भैया फिर रहे तुम्हारे लाने कंपनी की। हाँ स्वर्ग बिल्कुल नहीं डराओ तुम तो इतना ही खोजी गो वो तेको कोने देखो यार को मार के कहा हो रहा। अबे घर को स्वर्ग बनाओ जो घर नरक बन गया वो खुद सुधारो वो तो तो अपने आप सुधार जाए। पहले इतने जिंदगी भर रोत रहा है कई आखिरी में स्वर्ग जे होता कल उघरा जी होते इतने मर गए भूखो पूरी जिंदगी अब कहीं तो स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तुम तो तई भोगो स्वर्ग के सुख। अच्छा 2 टाइम रोटी खाओ को खराब न करो खूब मेहनत करो माँ बाप की सेवा करो परिवार में प्रेम से रहो जो ही तो स्वर्ग आए।
अब तना कथा में आओ कहां हते। बहू कहने लगी सास से कि हम तना देखे आए वो लड़का है। सास ने सोची कहूं डायरेक्ट मना कर तो मारू न जाए। तो कहने लगी एक शर्त है। बोले का? अपने घरे हैं 250 गइये, 1 घंटा को है टेम, 1 घंटा में 250 गइयों को गोबर फेंक दे और जितनो टेम मिले सो चली जा। उन्हें बस शर्त भी मान ली। गौशाला में गई, कल ब्याह होके आई, गोबर को बोइया उठा और गिर परी से रोने लगी। क्या लगी? हे बांके बिहारी, हम तो नारी शरीर के बंधन में हैं, पति के बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं, परिवार के बंधन में हैं, तुम तो कोनो बंधन में नहीं है। अगर हम तुमसे मिलवे नहीं आ पा रहे तो तुम आ जा हमसे मिलवे। अब फिर बात वही है भैया, जहां भक्त की हां भगवान वहां, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। भगवान प्रेम ही में है। तेरे गोपी ने देखो भगवान खुनेटे पे बैठे। गोपी बोली कब के आ गए? भगवान बोले जबकि तुम रो रही। काय को बुलाओ हमें? बोले कन्हैया हमारी सास ने कही है गोबर फेंक दे। तो कहा हम गोबर फेंक दे आए। गोपी बोली गोबर ने फेंको कन्हैया, अकेले बोझ जा उठवा दे, बस हम जल्दी जल्दी फेंके आ रहे। फिर अपन बैठ के बतिया भी। भगवान बोले हम काय को उठवाएं, फ्री में बोझ जा। गोपी बोली फ्री में नहीं। बोले फिर तुम हमें जितने बोइया उठवाओ हम तुम्हें उतना ही मक्खन के लोंदा दें। भगवान बोले मंजूर है, बोझा भरो, मुड़ पे धरो। भगवान बोले नीचे उतारो। बोले काय? बोले हम तुम्हारे अच्छे से जाना था, 25 बोझा उठवा ले आओ, हिसाब की दारे हमें 2 लड़का देते हो। हिसाब कैसे हो जाए? गोपी बोली तुम जोड़ा जो। भगवान बोले हम पढ़ी लिखी नहीं है, तुम हो पढ़ी लिखी। गोपी बोली हो हथकड़ा हिसाब। अच्छा पहले की माता जानत हुई से आने, पहले की माता हरे कम पढ़ी लिखी हती, मनो हिसाब इतना खतरनाक। अगर वे कहूं से दूध लेती तो गोबर की उंगली के दीवार में मार देती। तो ऐसा फिर कौन से जुड़वा लेते हैं कि कैद ना आओ। अब एक तो पढ़ी लिखी है, वो को भी हमने एक हिसाब लगाओ है। पहले की माताएं बिना पढ़ी लिखी, आज की पढ़ी लिखी। ये को हमने ऐसे अनुभव लगा लो। पहले अपन मताई से रोटी मांगते 1 और मताई पर सत्ती 2। कैसे हिसाब जानता ही नहीं थी। वो खुद तो ये सो लगत तो कि हमारा मोड़ा कितनी खा ले गए। आज की मिल रही है पढ़ी लिखी, तो जो पहले ही पूछ ले आप कितनी खाओगे। और जो बेशरम के थे 3 नकटा मार जा रे। एक हो कमा रहा दिन रात गधों घाई, घरवारी पूछे कितनी खाओगे, उन्हें कही 3। सोने 3 बिल्ली आटो ने कार के 3 लोई बना लें। अब जैसे चलो खात खातो और भूख लगे आई तो का तवा पेड़ दो मुंह में के लिए, अब जो खा ले। तुमने तो 3 लोई बनाई थी। अरे राम राम राम। और अगर तोल कहीं खाने तो जेल चले जा। 350 ग्राम मिला तो बिल्कुल तोल के हम खाए आए हैं। हम सब कर्म करें हैं बैठे ना, तुम्हारे जान रहे हो सही है। जेल भी हुआ रे। आओ पेलो महाराज हुए जो सांची सांची बताता अपनी भी। हम जेल में रे आए, रोटी खाए आए, भागवत को गाए थे रे, उनसे न गाए थे ना। तुम्हारे जान रहे हो दंड फंद करके गाए थे। आओ यूट्यूब पे देख लिखो सागर जेल विपिन बिहारी भागवत कथा। और भाई 26 तारीख को फिर जाने मुए यदि कह रहा है उनको फिर के बुलाओ। मैं के आओ तो दद्दा उनसे कि तुम्हारे 2-3 हजार हो ना, रोज को भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान विपिन बिहारी को तक पहुंचा दे, हे भगवान विपिन बिहारी को तक पहुंचा दे। सो मैं कछु तो भी भीतर चलो जाए। मेरे हम आते बीच बीच में दद्दा हरो ना, तुम्हारे कहो कि तक भागे आओ हम बंद और हो जाए। 26 तारीख को जाने हमें सागर यूट्यूब पे सुनी। 26 तारीख को जेल से सीधी कथा 11:30 बजे से 1.5 घंटा के प्रवचन है। हम जाते रहते हैं, हम रोटी भी खाए आए होते कैदियों के संग। अरे मेरे क्या पता उनके समत में लिखी हुई दद्दा तो वहीं चुक जाए। इनके रोटी ने बनाओ करी भी है ना हरो। मताई मताई होते यार, जे की 24 घंटा नजर पेट पे होए, समझियो जब मतारी आए। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखा थे। इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घर बारी 24 घंटा जेब देखा थे, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। तुम इनको लाखों रुपया दे दे, इनको इतनी खुशी नहीं हो जब कपड़ा धोवे जेब में हाथ डाला तो तुम 10 को मिल जाए। ये सो लगत जैसे कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। भारी कचका नहीं होती खुशी जब कपड़ों में पैसा मिले। 5 को सिक्का मिले अपने, ये कहीं पापा के पेट में पैसा मिली। गोपी ने बोइया उठवाओ, भगवान बोले यहां सो करियो।
जब हम तो बोझ जा उठवाए तो वही में से गोबर की गुलेरी बना के हमारे मुंह में लगा जज्जो, बाद में अपन गिन ले। अभी गोपी बोझा उठाए वही में से एक गुलेरी निकाले भगवान के मुंह में चिपका देवे। अब 250 गई इतनी सी मुंजा, पहले पूरे मुंह में गुलेरी लग गई, फिर हाथ में, पांव में, पेट में, पीठ में। 2 बोझा बचे, 2 आंखें बचे। गोपी ने एक आंख पे चिपका दी, दूसरे पे चिपकाने लगी। भगवान बोले वर का ये पे और चिपका दे और तुम जाओ, पहले हिसाब हो जाए। गोपी बोली तो जो तो फेंके आन दे बोझ जाना, पहले हिसाब। तेरे 2 जने लड़न लगे। सास को आवाज आई, ये बहू कौन से लड़ रही? ये कन्हैया हमारी सास आ रही। पहले सास को मतलब हो तो जो सांस सांस पे बहू को ख्याल रखे, बस सांस। और अब जो दिन भर में एक सांस ने लेन देवे, बस सांस। अच्छा ससुर कौन से कहते? जो सास के सुर में लाए वो ससुर। मम्मी ने जो कही पापा ने कही ऐसा ही ठीक है। कहा पापा जान रहा कि मैं तो भोग रहा 40 साल से बेटा, तो ही तो 4 ही दिन है भाई, इसे हाथ आई जोरे में फायदा। तुम हंस रहा है जजमान, सांची आएगा। बसंत जी हंस रहे हैं, हिसाब से हंस लो, हम तो कल चले जाए, तुम्हें घर ही रहने। घरे कल बहुत ही हंस रहे थे गुरु जी के सामने, हम बताएं ये तो चलिए गए। हंस ली कहा डरा रहा, डर आ गए नीचे को मुंह कर लगी। नहीं डर खराब हो दद्दा। भगवान सीधे लेट गए, बोले चिंता मत करो, आ जाने दो तेरी सास को। भगवान गौशाला में लेट गए। सास आई, बोले बहू किससे बात कर रही थी? बोले कोई से नहीं। बोले जो पुत्रा? बोले मम्मी हम तो हाथ फटका रहे थे, सुपुत्रा बन गओ। सास ने पीठ ठोकी, वाह दीवार में फोटो बना ली थे, पुत्रा बना लो, आओ अपन पूजा करिए। सास बहू ने मिलकर पूजा करी। जब कथा क्या है पता है? वही दिन से घर में गोबर के गोवर्धन नाथ भगवान बनने लगे। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की। आज भी नियम है, गोवर्धन 2 दिन में बनत है। अब दिवाली को बने, दिवाली के दिन पेट और दूसरे दिन हाथ पांव। तो पहले दिन गोपी ने चेहरा भर बनाओ तो पेट तक, इससे पहले पेट बनत है। फिर दूसरे दिन हाथ पांव स्वरूप दर्शन करे। भगवान कसम खाए हैं कि तुम हमारे वृंदावन आओ चाहे नहीं आओ, पर गोपी ने कसम चढ़ा दी थी कि बाप की कसम तुम्हें तो आने पर। तो भगवान हर साल तुम्हारे घरे आ रहे। तब से हर घर में गोबर के गोवर्धन नाथ बनन लगे। बताओ ईमानदारी, तुम्हें पता है तो कि गोवर्धन काय बनत गोबर के, और 2 दिन में काय बनत? ऐसी कोनो परंपरा नहीं है जे की कथा ने हुए, पर अपन ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। अब तैसे अब कथा को अपन आगे करिए। कथा तो तुम्हें पता ही है। गिरिराज की पूजा भई, सब राक्षस मर गए। भगवान ने चीरहरण लीला करी। फिर महाराज अक्रूर जी गए, सो भगवान को ले आए। बीच में अक्रूर जी को दर्शन दे, रजक को उद्धार, नामदेव जी के कपड़ा बनवाए। फिर पहुंचे कहां? कुब्जा के भगवान। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी। भगवान बोले सुंदरी। बबूली के तुम हमें जानत हमको आए? भगवान बोले हो बहुत सुंदर। हम कंस की दासी, भगवान बोले कोऊ की दासी हो, पर हो बहुत सुंदर। और जो भगवान गाय रे पुरो के पांव पे पांव धर के जो डाली में हाथ लगाओ, पट की आवाज आई और अप्सराओं जैसी सुंदर हो गई। मथुरा के पूरे ब्यूटी पार्लर बंद। दुकानियां गदबत्ता रे कि तन्ना हमें छीत गयो। ब्यूटी पार्लर को जा ही नहीं रहे। ब्यूटी पार्लर की जे हो जा रही दद्दा। पहले रे जब बाप बिटिया को ब्याह करत तो, और जब हरी रे मड़वा में बाप मोड़ी के हाथ में हरदी लगा तो बाप रो रहा हो, मताई रो रही, मोड़ी रो रही, तेरे पंडित में रो आओ, उधर सही सो रहे। अब आजकल नहीं रोत मनो। अब तो कौन मोड़ी सोचे कि पापा हरदी लगा रहे तन्ना रो दाए, तो जैसे ही मोड़ी ने कही पीछे से मम्मी हाथ मारा तो रो ने 5000 दा पार्लर बारी को फोटो बिगाड़ जे। ये तो फोटो की हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है। पहले जब गांव में विदा होती, मोड़ी ऐसी कीक भरत थी कि बिना बताए पूरे मोहल्ला में पता लग जाता कि विदा होने लगी। अब नहीं रोत। अब तो मम्मी ने आरती उतारी, मम्मी आगे खुबड़ी के तन्ने पट के रोला, मोड़ी जा रही। तो मम्मी 2 पांव तो धरा ही पाई आगे। जनो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। अब तो मारा तरह सब सीताराम हो गई रे। भगवान ने मुष्टिक चाणूर सल तो सल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? तुम्हारे बताओ, मोहन ने मम्मा को निपटाओ कि नहीं निपटाओ? निपटा दो। गलत जगह नहीं जोड़ी दो। हाँ, कथा को अपन गलत जगह नहीं ले जाने। मनो मोहन ने मम्मा को निपटा दो। अरे बस तुम्हारे हंसन लगे यार, फालतू की बातें करा तो।
कृष्ण ने कंस को नहीं मारो, हमने नहीं, मोहन ने मम्मा को निपटा दो, अब तुम कौन जगह जुड़त रहो। अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पुत्रियां थी, वो चली गई जरासंध के। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया, उग्रसेन को बिठाया मथुरा की सिंहासन पे। भगवान उज्जैन गए, पढ़ करके लौटे। जरासंध ने हमला किया। भगवान प्रवशण पर्वत पर मानधाता के पुत्र मुचकुंद के द्वारा कालियवन को मरवाया और भगवान कूद गए द्वारिका में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया। श्रद्धा गुण भवन सुंदरम शृणवताम ते। हे कन्हैया, जब से मैंने आपके रूप गुण को देखा है, मन ही मन आपसे प्रेम कर बैठी हूं। अगर मैं आपकी नहीं बनूंगी तो किसी की नहीं बनूंगी, आप मेरा हरण कर लो। भगवान गए, रुक्मणी का हरण किया। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की जय। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जामवंती, तीसरा सत्यभामा, फिर कालिंद्री, नग्नजिता, सेव्या, लक्ष्मणा, भद्रा, भौमासुर नाम का एक दैत्य। 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए घुमार के सब कन्याएं ले आए। भगवान का विवाह हो रहा है। कल की कथा मैं कभी नहीं कहता कि सुनना, पर कल सुनना, क्योंकि कल हम आपको पितरों की विदाई बताएंगे कैसी करनी है परसों सुबह। और आपने बहुत बार पितर पक्ष मनाए होंगे, बहुत बार विदाई करी होगी। मैं आपको जो कल बताऊंगा कि परसों सुबह घर में क्या करना, और तुम करना। अगर फायदा ना लगे, अगले साल बरभान में पितर पक्ष में हम कथा करने आएंगे, मंच पे आके बताना कि हमने किया था, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। कल हमारे जितने भी यजमान हैं, थोड़ा थोड़ा सा अन्नदान लाएंगे, ध्यान से सुन लेना। चाहे एक मुट्ठी अन्नदान ले आइयो, क्योंकि पितर पक्ष में अन्नदान का बड़ा महत्व है। यजमान चाहे 4-4 कनू का ले आइयो, पर अन्नदान के लिए आइयो, जितने भी यजमान बने हो। अब भगवान का मंगलमय विवाह है। हमारे सभी यजमान ठाकुर जी को तुलसी के बगल में बिठा के पैर पूज दे। पहुंचो शास्त्री जी जल्दी, तब तक यहाँ कुर्सी डालो, जयमाला हो जाए। ठाकुर जी विराजे हैं, जयमाला तो देखें, जा दद्दा हरो। अच्छा एक काम करो, बराती और घराती रुक जाओ और उत्पाती गार्डन के बाहर हो जाओ। जितने घराती बराती हो वे रुक जाओ, उत्पाती गार्डन के बाहर हो जाओ। ब्याह को मौसम, अब देखो बाहर जा रहा हूं, समझ के मौसम बनावे जा रहा हूं। ब्याह देख ले भगवान को, जयमाला दद्दा हरो। और कल जरूर पधारियो सब जने। और कहा हमारी का कथा आया, हम तो पागल यहाँ हैं, क्या कहो तुमने इतने जोर रहा है हमारे लाने। रुक्मणी जी कह रही भगवान से कि तुमसे लगी है लगनिया। बुंदेलखंड की बात है, ये लगे बुंदेली गीतों की। कि तुमसे लगी है लगनिया। जय हो बच्चा शुक्ला जी। कि तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनी। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम, बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम, बना ले दुल्हनिया। हाँ बना ले श्याम, बना ले दुल्हनिया। बना ले श्याम, बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, तुमसे लगी है लगनिया, ओए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। हरि बोल। तुमसे आओ डालो, माला डाल दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय।
जय हो। राधा रमन सरकार की जय हो। सावली सूरतिया मोहनी मूरतिया, सावली सूरतिया मोहनी मूरतिया, सावली सूरतिया मोहनी मूरतिया, सावली सूरतिया मोहनी मूरतिया। अरे तुम्हें जोगी हमें जुगनिया, अरे तुम्हें जोगी हमें जुगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया, तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया, तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। ओ तुमसे लगी है लगनिया, मोहे बना ले दुल्हनिया। राम सभी को भगवान के विवाह की मंगल मंगल शुभकामनाएं। पितर पक्ष में कल विश्राम है, सब पधारे और अब भगवान की आरती पूज्य संतलाल बाबा जी महाराज पधारे, उनको दंडवत है और आरती में वो सम्मिलित रहें। सभी जो बड़े पोतदार परिवार के नातेदार रिश्तेदार आए हों, जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों में से पधारे, हम सबका बहुत बहुत मान है। अब खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। आरती के पहले यार एक गीत गाओ, अच्छो सब नचले में बारात आए भगवान की, और 2 मिनट और सही अच्छो तो गा दे यार, आज बाराम की शादी में सबको नचने भगवान को भी आवाए। अरे लगता है हो, अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे श्याम की राधे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे धन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे धन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है श्याम की भोली सूरत। खुशी से झूमा है मन मिला सजनी को साजन, खुशी से झूमा है मन मिला सजनी को साजन। हो
लगता है जैसे सारे संसार की शादी। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। चलिए अब हम आरती में सम्मिलित होंगे और भैया श्री अरविंद सिंह जी, जिला सदस्य नरसिंहपुर, आपके यहाँ भी 13 दिसंबर से श्रीमद् भागवत की कथा है बासन पानी में। तो हमारे जिला सदस्य जी की तरफ से आप सबको हाथ जोड़ के न्योता है, आप सब पधारें। 13 दिसंबर से बासन 19 दिसंबर तक बासन पानी में श्री अरविंद सिंह जी के यहाँ भागवत जी की कथा होनी है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब चलिए आरती में सम्मिलित हों, खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ। हाँ, आरती हों दो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातमितो सूर्यो जायतो श्रोतोदय शुभ्रादशमुखादग्निरजायतो। श्री राधे, आवाज बढ़ाइए भैया। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में वेदंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। ओ श्रवण में कुंडल झलकाला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट मिलते मिलते, देवता दर्शन को तरसे तरसे। ओ गगन तो तुमने रात भरते भरते। गगन तो तुमन रात बरसे बरसे। बड़े मूलचंद्र मनोर मेरे नंद वाले संग, अतुल्य रति घोष कुमारे के। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा, सकल मलहारी श्री गंगा गंगा। ओ स्मरण से होती मोह भंगा भंगा। करण से होत मोह भंगा भंगा। बते शिव से जटा के वेद करे अवते, शरण जब शिवन वाले के। गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणो रेणो, गज रही वृंदावन बेड़ो बेड़ो। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनो धेनो। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनो धेनो। असत्य मृदु मंद चांदनी चंद्र तनत भव भट, तेर सन दीन दुखारे के। गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरी गौरम गणावतारम धर्तारितारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मल्लारि मालारुतारिकारे कपालि मालारुतेशिराय। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।